उनको पता चल जाता है कि उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो वहीं पर जो है वो उसकी बॉडी को छोड़ करके भाग जाते हैं। और वहां से आते जाते हुए लोग जो हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और जांच पड़ताल करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए लगातार मिलती हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से जा करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको मेरी हर नोटिफिकेशन की मिलती रहे और आप मेरी रोज एक नई कहानी सुनते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के आगरा की जो है वो आज की कहानी है, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में रहते थे। और दोनों को जो है वो आपस में प्रेम हो गया, प्यार हो गया। तो लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम बलवीर था, 2009 से 2009 से लिव इन रिलेशन में रहने लगी। अब क्या था कि आगे आगे वक्त बढ़ता गया। 2009 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। दोनों आपस में अच्छे से चल रहे थे। लेकिन जब साल 2017 आता है तो ये लड़की क्या करती है कि इसको जो है वो किसी और लड़के के साथ रहना पसंद आ गया, और ये अब किसी और लड़के के साथ रहना चाहती है। उसे किसी और लड़के के साथ प्रेम हो गया। उस लड़के का नाम था सुरेंद्र चाहर। अब सुरेंद्र चाहर जो है वो ये 2017 से जो है वो उस लड़के के साथ रहने लग गई। अब ये बात जो है वो जब बलवीर को पता चली तो बलवीर को बहुत बुरा लगा कि 2009 से लेकर के इतने साल ये मेरे साथ रही, पूरे 8 साल 9 साल ये मेरे साथ रही, और अब ये जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में जो है सुरेंद्र चाहर के साथ रहने लगी। तो बलवीर को ये बात जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और बता दें कि ये सुरेंद्र चाहर जो है वो ये कपड़े के शोरूम में काम करता है। अब बलवीर ने इसे अपना बदला लेने के लिए कि सुरेंद्र चाहर के कपड़े के शोरूम में आग लगा दी। अब पूरा शोरूम जो था सुरेंद्र चाहर का वो जल करके राख हो गया। बिल्कुल पूरे कपड़े जो थे उसके शोरूम में जल गए। उसका अपना एक बहुत बड़ा शोरूम था। अब सुरेंद्र चाहर ने क्या करा कि पुलिस में एक FIR कर दी। इसके बाद क्या होता है कि ये लड़की जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और ये कोई ऐसा तरीका ढूंढने लगी कि ये जो बलवीर है उसे किस तरीके से पीछा छुड़ाया जाए, किस तरीके से अब उसको अपने रास्ते से हटाया जाए। दिन 8-10 सालों में ये लड़की दिन रात उस लड़के के साथ रही। अब इसे इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि ये सोचने लगी कि किस तरीके से अब इस लड़के से पीछा छुड़ाया जाए। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि वो बलबीर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक साजिश रची, जिसमें उसके दोस्त अतुल शामिल था, और रोहित शामिल था, और सोनू शामिल था, और सुरेंद्र चाहर शामिल था। एक बार फिर बता दें कि इस लड़की ने क्या करा कि एक साजिश रची, जिसमें उसका जो था वो अगला वाला बॉयफ्रेंड जो था सुरेंद्र चाहर, और अतुल, रोहित और सोनू, इन लोगों ने जो है वो एक साजिश रची, जिस साजिश के रचने के जरिए उन्होंने सारे काम को जो है वो अंजाम दिया। उन्होंने क्या करा कि रोहता नगर के पास जो है वो बलबीर को बुलाया। रोहता नगर के पास इन लोगों ने मतलब उसी लड़की ने बलबीर को बुलाया, और बलबीर बहुत खुश हो गया कि अब उसके साथ जो है वो उसकी फिर से बनने लगी है, और उसने उसको रोहता नगर के पास बुलाया है। बलबीर की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा। अब बलबीर जो है वो रोहता नगर के पास चला गया। बलबीर जैसे रोहता नगर के पास जाता है, अब वहाँ पे क्या होता है कि वो लड़की जो है वो अपने दोस्तों के साथ वहीं पे शामिल थी, और बेसबॉल का जो बैट होता है वो, और एक डंडा, और कुछ कांच की एक बोतल उन्होंने वहाँ पे रखी हुई थी। जैसे ही बलवीर वहाँ पे पहुँचता है वो डंडे से उसके ऊपर प्रहार करते हैं,
और कांच की बोतल से इसके सिर पे मारते हैं और जो बेसबॉल का बैट होता है बैट से उसको पीटते हैं। अब वो उसको इतना मारते हैं कि जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है वो उसको नहीं छोड़ते हैं। अब क्या होता है कि वो खत्म हो चुका है, उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं और उन्होंने उसका कत्ल कर दिया है। बलबीर जो है वो वहीं पे तड़पता रहा और तड़प करके वहीं पे गिर गया। उसका वहाँ पे बहुत लहूलुहान हो गया और ये सारे वहाँ से एकदम भाग गए। अब दूसरे दिन सुबह क्या होता है कि ये घटना है दोस्तों, बता दूं कि 18 जून 2024 की ये घटना है। अब दूसरे दिन जब लोग जो है वो उसको वहाँ से आता जाता देखते हैं तो पुलिस को जो है वो सूचना देते हैं कि वहाँ पे रास्ते में एक बॉडी पड़ी हुई है जहाँ जो कि लहूलुहान से। अब पुलिस एकदम थाना मलबरा की पुलिस जो है वो रोहता नगर आती है। एक थाना पड़ता है वहाँ पे जो है मलबरा नाम है जिसका, मलपुरा थाना की जो पुलिस आती है और रोहता नगर पहुंच जाती है। अब रोहता नगर में जो थी पुलिस जब उसके शव को देखती है, उसको बॉडी को देखती है, तो क्योंकि वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, पुलिस उठा लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूरी जांच करने लग जाती है कि ये कौन है और कहाँ से आया है और किसने इसका हत्या की है। पुलिस जो है वो अपनी पूरी कमेटी गठित करती है। कमेटी जो है वो पूरी जांच करने लग जाती है कि आखिर कौन था और क्या था। अब पुलिस को जो है वहाँ पे कुछ कागजात भी मिलते हैं उसके बलबीर के बॉडी के पास से। अब पुलिस इनके मदद के जरिए जो है उसके घर वालों को फोन करती है, उसके परिजन को इन्फॉर्म करती है। जब उसके परिजन वहाँ पे आ जाते हैं रोहता नगर पुलिस स्टेशन, तो वो एकदम उखड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि उन्होंने बलबीर के साथ जो है वो संबंध खत्म कर दिया है। अब उनका बलबीर के साथ कोई लेना देना नहीं रहा है और उसके परिजन जो है वो घर चले जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को बिल्कुल भी वहां से लेकर के नहीं जाते हैं। अब क्या होता है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि उसके घर वाले उसकी बॉडी को लेके नहीं जा रहे हैं, कुछ और ही मामला होगा। अब पुलिस फिर से अपनी टीम गठित करती है और पता करने लगती है कि आखिर ये बॉडी आई कहाँ से और किसने इसका कत्ल किया। अब पूरी जो है वो जो पुलिस की टीम होती है पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। जब वो टीवी कैमरे खंगालती है तो सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि 4 युवक हैं और एक युवती है जो कि उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वहां से आए गए हैं। अब पुलिस जो है पूरी जांच करती है और जो युवती है उसको पता चलता है कि वो सेठिया स्टेट कॉलोनी में रहती है, कि वो सेठिया स्टेट कॉलोनी में जो है वो ये लड़की रह रही है। और पुलिस वहाँ पे जाके दबिश करती है और उसको वहाँ पे पकड़ लेती है। जब पुलिस इसको पकड़ लेती है तो वो उससे उसके बयान पूछे जाते हैं, लेकिन वो साफ मुकर जाती है। जब वो साफ मुकर जाती है तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो पुलिस जो है वो बहुत सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना सारा राज जो है वो उगल देती है। वो लड़की बताती है कि वो जो है वो बलबीर के साथ 2009 से 2017 तक लिव इन रिलेशनशिप में रही है। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब उसको उसके साथ रहना पसंद नहीं था। अब वो सुरेंद्र चाहर के साथ रहना चाहती थी और सुरेंद्र चाहर से जो है वो चिढ़ता था बलबीर। इसलिए उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि बलबीर को कैसे रास्ते से हटाया जा सके। इस प्लानिंग के जरिए उन्होंने काम किया और उन्होंने जो है उसको मारने के लिए उस रोहता नगर बुलाया और वहीं पे उसका मर्डर कर दिया। उस लड़की ने बताया कि उसके साथ उसके अन्य 4 दोस्त और भी थे, जिसमें सुरेंद्र चाहर, सोनू, रोहित और अतुल भी था, और जिन्होंने उसका मर्डर कर दिया है। उस लड़की की निशानदेही पे जो है वो पुलिस उसको लेकर के गई और वहां से जो बेसबॉल का बैट होता है वो, और एक बोतल कांच की टूटी हुई और एक डंडा जो है वो बरामद किया, जिससे इन 3 चीज़ों से उसको बलबीर को मारा गया था। अब पुलिस वहां से इन 3 चीज़ों को ले आती है और धारा 302 के तहत जो है वो केस को दर्ज कर लेती है और इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन दोस्तों कहानी हमारी खत्म होती है, लेकिन हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है? बलबीर अब इस दुनिया में नहीं है और बेचारा उस लड़की के चक्कर में अपने माँ बाप से भी वो अलग हो गया था। उसके परिजनों ने उसको इस वजह से अलग कर दिया था क्योंकि वो घर वालों उस लड़की के साथ उसका रहना पसंद नहीं था और वो उस लड़की को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था।
अब क्या हुआ, उसको क्या पता था। इसलिए दोस्तों बहुत इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए। कुछ भी पता नहीं है कि सामने वाला जिसे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारा ही है या किसी और का भी है, उसके दिल में तुम्हारे लिए सच्ची जगह है भी या नहीं भी है, वो तुम्हें रखेगा भी या नहीं, या कुछ टाइम के बाद तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। अपने घर वालों को कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहिए अपने प्रेम प्यार के चक्कर में। अब इस कहानी में क्या होता है, अगर इस लड़की को इससे सच्चा प्यार होता तो ना वो उसको मारती और ना वो किसी और, इतने साल रहने के बाद किसी और के साथ रहने की इच्छा जताती। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से सीख मिली होगी। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। अगर इस कहानी में मेरे से कोई त्रुटि हो गई होगी तो हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगती हूँ। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।